बच्चों नमस्कार। क्या आपने पिक्चर चैनल में हिंदी क्लास देखा है? हाँ देखा। तो केरल के प्रसिद्ध SR जी श्रीकला टीचर से चले आएगी यही क्लास बिल्कुल अच्छी थी। आपने बीरबहुटी पाठ का आशय समझा होगा। मैं अब इस पाठ में आए हुए एक्टिविटी पर कुछ न कुछ कहना चाहता हूं। आपने समझा है कि साहिल और बेला दोनों 5वीं कक्षा के छात्र हैं। दोनों अभिन्न मित्र हैं। एक साथ स्कूल चलते हैं, एक साथ पढ़ते लिखते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ खेलते हैं। स्कूल जाते समय उन्हें बीरबहुटियों को देखना है, इसलिए घर से कुछ पहले निकल आते थे। एक दिन बीरबहुटियों को देखते समय उन्होंने घंटी बजने की आवाज सुनी। वे जल्दी वहां से दौड़े। जाते समय साहिल को अपने कलम में स्याही भरवानी थी। उसने क्या किया? कलम में थोड़ी सी स्याही थी, वह जमीन पर छिड़क। दोनों दुकान पर पहुंचे। दुकानदार ने उनसे कहा, बेटा स्याही की बोतल अभी अभी खाली हो गई, कल ही मिलेगी। बेला ने कहा, इसने क्या किया? इसने जो कुछ स्याही कलम में थी वह जमीन पर छिड़क दी। तब दुकानदार ने कहा, बादल को देखकर खड़े को नहीं उठलाना चाहिए। वे दोनों वहां से स्कूल चले। कई दिन बीते। उनके गणित के अध्यापक थे सुरेंद्र मासा। सुरेंद्र जी बहुत क्रोधी है। थोड़ी सी गलत पर वे छापड़ मारेंगे। एक दिन सुरेंद्र मठ साहब ने बेला की कॉपी में एक छोटी सी गलत देखी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेला के बालों को पंचा फंसाया। वास्तव में उसमें कोई भी गलती नहीं थी। बेला बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसी समय साहिल भी वहां थे। साहिल के सामने उसे सजा मिलना वह सह नहीं सकती, क्योंकि साहिल की नजर में वो हमेशा अच्छी ही थी। बहुत शर्मिंदा होकर वह अपनी सीट पर जा बैठी। दीपावली की छुट्टियों के बाद जब बेला स्कूल में आई, तब उसके सिर पर एक सफेद पट्टी बंधी थी। तो सहपाठियों ने क्या किया? वे कुछ न कुछ कहकर कुछ न कुछ बुलाकर बेला को चिढ़ा रहे थे। जब साहिल ने पूछा तो बेला ने कहा, छत से गिर गई, बहुत दिन हो चुके हैं। और बेला ने आज खेलखंडी के समय गांधी चौक में पूरा समय खेलने का हट किया और अन्य बच्चों के साथ वे सब गांधी चौक में गांधी की मूर्ति के सामने प्रफुल्ल मन से खुशी से खेले। तो उसी समय गांधी जी की मूर्ति को ऐसा दिखाई दिया कि वे अधिक
मूर्ति अधिक समय से मुस्कुरा रही हो। दोनों 5वीं कक्षा से जीत गए। बेला वहां के राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ेगी और साहिल अजमेर में पढ़ेगा। इस विरही सूचना से ही दोनों की आंखें आंसू से भर गई। इस प्रकार अभिन्न मित्र वाले बेला और साहिल बिछुड़ गए। हमारे पाठ की कथा वस्तु इस प्रकार है। तो इसके विश्लेषणात्मक प्रश्न पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। पहले विश्लेषणात्मक प्रश्न यह है कि बादल को देखकर घड़े को क्यों ढुलाना चाहिए, दुकानदार ने ऐसा क्यों कहा। देखिए मैं हम लिखूंगा। देखिए यह एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। हम इस प्रश्नों का कैसे अप्रोच कर सके, कैसे समीप कर सके, यही है हमारी समस्या। किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, इस पर सोच ले। देखिए एक बिंदु ऐसे है, साहिल और बेला क्यों दुकान गए। क्यों दुकान है? हाँ, स्याही खरीदने के लिए। तो पहली बिंदु यह है कि साहिल और बेला क्यों दुकान पहुंचे। साहिल और बेला क्यों दुकान पहुंचे। अब जानते हैं स्याही खरीदने के लिए या स्याही भरवाने के लिए। तो स्याही मिलने के पहले साहिल ने क्या किया? स्याही जमीन पर छिड़क दी। स्याही मिलने के पहले साहिल ने क्या किया? क्या उन्हें स्याही मिली? क्या उन्हें स्याही मिली? नहीं। नहीं स्याही मिली। देखिए किसी कार्य करने के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? कोई आयोजन करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए? तो ठीक रूप से उसके बारे में सोचना चाहिए। किसी कार्य के पहले हमें क्या करना चाहिए?
किसी कार्य करने के पहले हमें क्या करना चाहिए? अच्छी तरह सोचना चाहिए, अच्छी तरह सोचना चाहिए। नहीं तो क्या होगी? नहीं तो क्या होगी? कई गड़बड़ी हो जाएगी, कई तकलीफें हो जाएगी। देखिए नहीं तो क्या होगी? देखिए इन प्रश्नों से हमें इस विश्लेषणात्मक प्रश्न के आंसर तक हम पहुंच सकेंगे। देखिए पर साहिल और बेला क्यों दुकान रहेंगे? साहिल और बेला क्यों दुकान रहेंगे? साहिल एक सेंटेंस में बताइए, एक सेंटेंस में बताइए। साहिल और बेला स्याही खरीदने के लिए दुकान पहुंचे। पहला सेंटेंस ऐसा है। देखिए स्याही मिलने के पहले साहिल ने क्या किया? साहिल ने क्या किया? उसने तो अपनी कलम में जो स्याही थी और जमीन पर छिड़क दी। देखिए एक सेंटेंस में तो स्याही मिलने के पहले साहिल ने स्याही जमीन पर छिड़क दी। किसी कार्य के पहले हमें क्या करना चाहिए? अच्छी तरह सोचना चाहिए। ये नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कई तकलीफें होगी। इन प्रश्नों से हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए तो मैं समाप्त करना चाहता हूं। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज दे, मैं तो उसकी थोड़ी सुधार करके दे दूंगा। अच्छा, धन्यवाद।